गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग के कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है और ड्रॉप शिपिंग कैसे करें, उसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं और क्या 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 करके हम एक ड्रॉप शिपिंग से बहुत बड़ा अमाउंट अर्न कर सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। और ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, तो सबसे पहले हम जानने का कोशिश करते हैं। आइए मैं अपना व्हाइट बोर्ड आपको शेयर करता हूँ और कुछ ब्रीफली बताने का कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग होता है क्या है। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, नाम जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का एक छोटा पार्ट है ड्रॉप शिपिंग। लेकिन ड्रॉप शिपिंग नाम आता है कहाँ पे? ई कॉमर्स कंपनी जहां होती हैं, ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेचा जाता है। ठीक है, ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के में ही आता है ड्रॉप शिपिंग। अब ई कॉमर्स में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रहे हैं, जैसे Amazon.com, जैसे Flipkart.com, जैसे मीशो, जैसे 101, जैसे तमाम बड़ी बड़ी कंपनी मार्केट में ई कॉमर्स के तौर पे काम कर रही हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं। इसी में एक बंदा यहाँ पे है, वो चाहता है कि मैं भी अपना ई कॉमर्स कंपनी खोल लूं। यहाँ पे कोई आदमी है, ये एक सिंगल पर्सन आप हैं और आप चाहते हैं कि आपकी भी ई कॉमर्स कंपनी हो और आप अपना माल यहाँ पे बेचें, और आपके पास पूंजी नहीं है और आप कंपनी डालना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बोले तो किसी और का माल, किसी और का वेबसाइट, और ग्राहक आपका। माल किसी और का, कपड़े किसी और के, जूते किसी और के, चप्पल किसी और के, सब कुछ किसी और का, वेबसाइट भी किसी और का, लेकिन ग्राहक आपका, प्रचार प्रसार करना आपका, सब कुछ आपका रहेगा उसमें। केवल ग्राहक आपके रहेंगे। तो ग्राहक को लेके आना और उसको कमीशन बेस पे सेल करना ही ड्रॉप शिपिंग है। जैसे 101 का नाम सुना आपने, शॉप 101, शॉप 101। अगर आप शॉप 101 को नहीं जानते हैं, अभी आप क्रोम पे जाइएगा, सर्च करिएगा शॉप 101, या फिर यूट्यूब पे जाइए शॉप 101 को कैसे यूज करें, उसका अपना वेबसाइट खुल के आ जाएगा। उस वेबसाइट में आपको क्या करना है, आपको बस अपना नाम के हिसाब से अपना वेबसाइट तैयार कर लेना है। आपको मिलेगा वहां पे एक पैनल, उस पैनल से आपको अपना नाम तैयार कर लेना है, और उसी का माल रहेगा, उसी का प्रोडक्ट का पिक्चर रहेगा, और उसके प्रोडक्ट के पिक्चर को उठा के लाके अपने डैशबोर्ड पे सेट कर लेना है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? कोई प्रॉब्लम समझने में? एक बार ऐसे लिखें आप लोग। नो सर, नो सर। ओके अमित जी। तो आप 101 का जो प्रोडक्ट है, जो भी कपड़े चल रहे हैं, उसके शूज चल रहे हैं, जो भी है उसको लाना है, और अपने यहाँ पे अपने वेबसाइट पे, उसी का वेबसाइट है लेकिन अपने अपना नाम वहां पे आप लिख सकते हैं। तो आप अपने नाम लिख लिए, उसके सारे प्रोडक्ट्स को अपने वेबसाइट पे ला लिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप सर्च करेंगे, जैसे आपका नाम अमित है तो अमित.com के साथ साथ उसका जो सब टाइटल होगा, उस कंपनी के सब टाइटल, वो सब टाइटल भी यहाँ पे आ जाएगा। सब टाइटल मतलब कि 101amit.com, समझ रहे हैं आप लोग? सब टाइटल, तो उसका भी नाम रहेगा आप उस वेबसाइट पे, और आपका भी नाम जुड़ जाएगा। तो दोनों आदमी का जब नाम रहेगा तो वेबसाइट खुलेगा, वेबसाइट खुलेगा तो वेबसाइट से जो ग्राहक को जो भी लेना होगा, जो परचेज करना होगा, वो माल परचेज करेगा। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी मार्केट में है। शॉपिफाई है, 101 है, और भी तमाम मार्केट में कंपनी है। हाँ, सब डोमेन लगा होगा वहां पे। तो सब डोमेन उनका रहेगा और नाम आपका रहेगा, दोनों मिला के आपका वेबसाइट बनके तैयार हो जाएगा। अब जो भी बंदा लिखेगा, जो भी, जैसे 101amit.com, तो अब आपका वेबसाइट खुलेगा वहां पे। अब 101 का वेबसाइट तो खुलेगा ही, लेकिन डायरेक्टली आपका खुलेगा, इनडायरेक्टली 101 का खुला। अब यहाँ पे एक वेबसाइट खुल गया, वेबसाइट पे प्रोडक्ट शो करने लगा। ये क्या है? यह आपको एक किराए का वेबसाइट बना बनाया मिल गया। अब ये आपका वेबसाइट है, नीचे आपके प्रोडक्ट्स लगे हैं, और इस प्रोडक्ट्स को आपको सेल करना है। तो सेल करने के लिए चाहे जो भी तरीके आपको अपनाने पड़े, वो अपना के आप इस प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अब होता क्या है, अब कंपनी 101 कहती है कि मैं तो होलसेलर हूं, और होलसेलर को क्या चाहिए, एक रिटेलर चाहिए, तो आपको रिटेलर बनाती है वो।
होलसेलर का क्राइटेरिया अलग है और ये रिटेलर है, इनके क्राइटेरिया अलग है। होलसेलर आपको जो माल देता है वो कम पैसों में माल दे, कम प्रॉफिट में काम करता है। उसका वर्क कितने पे रहता है? 2% पे रहता है। लेकिन 2% कमाता है और दिन भर में 1,000 लोगों से कमाता है, क्योंकि होलसेलर के पास ग्राहक ज्यादा होते हैं। अब 1,000 लोगों से वो सिर्फ 2-2 हजार रुपया, 2-2 हजार रुपया कमाया, तो कितना कमाया? बहुत हो गया, उसके पास 2 लाख रुपए से ज्यादा हो गए। आप रिटेलर हैं, आपके पास ग्राहक की संख्या कम रहेगी कभी भी, आप देखे होंगे। रिटेलर क्या करता है? दिन भर में एक माल बेचता है, दो प्रोडक्ट्स बेचता है, जो भी बेचेगा उसमें एक एक में आपको 200-200 रुपया मिला, तो आपका 400 का काम हुआ। लेकिन आपके जैसे बहुत सारे रिटेलर हैं किसके पास? 101 के पास। तो 101 क्या किया है? अपना खुद का प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, खुद का अपना उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, खुद के उसके सेल्स पर्सन होंगे, खुद अपना वेबसाइट होगा, खुद अपने वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, जीएसटी देता होगा। मतलब एक पूर्ण रूप से पूरी तरह से कंपनी है। और उस कंपनी ने प्रॉफिट लिया, कम प्रॉफिट, और आपको दिया ज्यादा प्रॉफिट। जैसे एज एग्जांपल मैं बता दूं कि कोई शूज आपको अगर बेचना है अपने वेबसाइट में 800 में, अपने वेबसाइट पे, तो आप यहां से क्या करेंगे? 600 का शूज उठाएंगे, और यहाँ पे 600 है तो उसे 200 आप उसमें प्रॉफिट मनी रखिए अपना। 600 में क्या करेंगे? 200 प्रॉफिट मनी रखेंगे, और 800 रुपया में यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे कि हमारा शूज 800 रुपये का है। अब कंपनी की पॉलिसी को समझिए, कंपनी क्या करेगी? ये 800 रुपये में आपने ऑर्डर लिया जो अपने कस्टमर से, कंपनी अपने कंपनी से कंपनी अपने कंपनी से इस कस्टमर के पास, ये आपका कस्टमर है, अगर ये आपका कस्टमर है तो कंपनी इस कस्टमर को माल भेज देगी, उस पे आपके वेबसाइट का भी नाम लिखा होगा, 1011amit.com। ठीक है, आपके कंपनी का नाम लिखा होगा। और ये जो आपने माल लिया था इस कस्टमर के घर पहुंच गया। अब कंपनी को 600 से ही मतलब है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब 200 का जो प्रॉफिट मनी है वो आपको आपके वॉलेट में दिखने लगेंगे कि आपने 200 रुपये का काम किया है, और आपको महीने के लास्ट में वो दे दिए जाएंगे। ड्रॉप शिपिंग कुछ समझ में आया थोड़ा सा? किसी और का प्रोडक्ट्स किसी और को सेल कर देना है, ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग को बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग के बाद एक कड़ी शुरू होती है जिसका नाम होता है ई कॉमर्स, और आप खुद से कर सकते हैं। तो यहां से आपको ई कॉमर्स वेबसाइट आप बनाएं, और ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के बाद से अपना प्रोडक्ट वहां पे सेल करें। कंपनी आपकी शुरू शुरू में छोटी होगी, आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको लड़ते रहना है। जैसे अपनी कंपनी है सीखते रहो डॉट कॉम। सीखते रहो डॉट कॉम क्या कर रही है? प्लेटफॉर्म बनाई है, एप्लीकेशन बनाए हैं, खुद की कंपनी, खुद का सब कुछ, खुद का रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ से उस 2150 का जो प्लान है उसको सेल करने के लिए कहा जाता है। 2150 का प्लान क्या करता है? बहुत सारे बेनिफिट देता है, लेकिन उसमें कंपनी का भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, तभी कंपनी काम कर रही है, नहीं तो कंपनी काम नहीं कर पाती। ऐसे ही ड्रॉप शिपिंग है, ड्रॉप शिपिंग में भी जो होलसेलर होता है उसका बेनिफिट होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं कर पाता। ऐसे आप ड्रॉप शिपिंग का काम आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री बनेगा, बिल्कुल फ्री बनेगा वेबसाइट 101 पर। तो आप लोग अभी आज ही जाके ट्राई करें कि आप अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग कंपनी कैसे डाल सकते हैं। किसी और का जूता, किसी और का कपड़ा, किसी और के चश्मे आपको बस अपने कस्टमर तक पहुंचा देना है। और उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं आप? उसके लिए आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। उसके लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं सर? उसके लिए आप जितने तरीके हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के, वो सारे सेल आप अपना सकते हैं। तो आज ही आप जाएं, आज ही उस चीज को 101 को, शॉपिफाई को देखें, और समझ में आए तो उसको काम को आगे बढ़ाएं। नहीं तो मैं आपको कई तरीके ऐसे बताया हूं जहां से आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं। तो आज के लिए ड्रॉप शिपिंग बेहतर है, और ड्रॉप शिपिंग से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और उसके बाद से शुरू होगा एक जर्नी जिसका नाम है आपका, आवाज कट रहा है। धर्मेंद्र गुप्ता सर, आवाज कट रहा है। कोई नहीं सर, आवाज थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है। तो
ई कॉमर्स अपना डालना है। अब ई कॉमर्स जब डालेंगे तो ई कॉमर्स के लिए आपको खुद के अपने, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद अपना खुद का वेबसाइट आपके पास होना चाहिए, और खुद के प्रोडक्ट्स होने चाहिए आपको जो भी सेल करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अमेजन की, तो अमेजन सबसे पहले आए थे बुक लेके। जेफ बेजोस नाम है कंपनी के मालिक का। वो क्या सेल करते थे? बुक सेल करते थे। अब बुक ऑफलाइन सेल करते थे, फिर उनको एक ख्याल आया कि हम अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे लेके जाएंगे। ऑटोमेशन से इन्होंने एक छोटा सा वेबसाइट बनाया जिसपे किताबें बेचते थे। उस समय का दौर था, उस समय एकदम ये नया चीज था। जैसे आज अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग आया है, जैसे अपने लिए सीखते और प्लेटफॉर्म आया है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें आपको दे रहा है। तो वहां पे बुक सेल करते करते इनको लगा कि कुछ और भी प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, तो इन्होंने अपने दोस्तों को कॉल किया और कहा कि तुम भी अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करो। और देखते देखते बहुत बड़ी कंपनी हो गई। तो आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो आपके पास बहुत बड़े आइडियाज होने चाहिए। आइडिया से लोग पैसे कमाते हैं। ओयो का अपना कोई होटल नहीं है, उबर की अपनी कोई गाड़ी नहीं है, ये अमेजन का अपना कोई शॉप नहीं है, अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, फ्लिपकार्ट का अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। ये जितनी कंपनी जो बड़ा बड़ा काम कर रही है ना, वो अपनी खुद की कुछ भी नहीं है, लोग उसमें काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो ई कॉमर्स कंपनी आप जब डालेंगे तो आपको भी चैलेंजेस आएंगे, आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आपके पास अपने खुद के लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स। दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास? खुद से प्रोडक्ट आपका होना चाहिए कि खुद प्रोडक्ट आप कैसे बेचे। स्टार्टिंग में तो आपको ही सब करना है, स्टार्टिंग में आपको ही सब कुछ करना है। आपके पास एक टीम भी होनी चाहिए शुरू शुरू में, जो टीम आपको वर्क करके दे सके, बिलिंग करना, प्रोडक्ट्स को पैक करना, प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, प्रोडक्ट्स को अवेयरिंग करना, उनको गोदाम में रखना, उन्हें सही तरीके से संभाल के रखना। कभी कभी नेट की प्रॉब्लम हो जा रही है। अब कुछ प्रॉब्लम थी, आज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर नेट की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आपके पास अपना शुरू शुरू में खुद का सब कुछ होना चाहिए। आपके पास एक कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए जो आपके बिजनेस को संचालित करें। और उसके बाद भी कुछ चैलेंजेज आते हैं, वो चैलेंजेज मैं आपको बताने चल रहा हूँ। ई कॉमर्स कंपनी जब भी आप डालेंगे क्या क्या चैलेंजेज आएंगे। सबसे पहला चैलेंज आपको आएगा कि आपका प्रोडक्ट्स रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स रिटर्न आता है और इसका रेशियो होता है सर 30% का। 30% प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं। तो इसकी जो प्राइजिंग सेट होती है, प्राइजिंग, वो प्राइजिंग कुछ ऐसा सेट होता है कि आपका प्रोडक्ट अगर रिटर्न भी आए, जैसे एज एग्जांपल की मैं बात करूं, प्राइस कैसे सेट होता है इसका? प्राइस कैसे सेट होता है ई कॉमर्स का? आपको 100 प्रोडक्ट सेल करने हैं मार्केट में, 100 प्रोडक्ट सेल करने हैं। और 100 प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो इसमें 30 प्रोडक्ट वापस भी आने वाले हैं, रिटर्न आने वाले हैं। तो 30% रिटर्न, 30 प्रोडक्ट जो रिटर्न आए उसमें आपका कम से कम 3,000 का लॉस होने वाला है। लॉस किस चीज में होगा? होम डिलीवरी में जो आपको कोरियर चार्ज देना पड़ता है, वो एक कोरियर का कम से कम 100 रुपया होता है। कुछ बड़ी कंपनीज भी हैं तो उनके प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्ता पड़ जाते हैं उनके कोरियर चार्ज को, कि उन्होंने खुद का अपना कोरियर बना लिया है। जैसे अमेजन के, तो अमेजन ने खुद अपना कोरियर बना लिया, फ्लिपकार्ट अपना खुद का कोरियर बना लिया, तो इनके कम लगते हैं। लेकिन आपके जैसे नए लोग जब आएंगे तो एक कोरियर का 100 100 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया। मैं यहाँ तक दिल्ली में अपना माल पार्सल करता हूँ तो कम से कम 125 रुपया अच्छे वाले जो कोरियर की कीमत है। तो आपको 3,000 रुपया लॉस करना पड़ेगा 100 प्रोडक्ट में। तो 3,000 रुपया को क्या करना पड़ेगा आपको? इन जो 70 प्रोडक्ट बच रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, गणित का क्वेश्चन है ये, कि आपके पास जो 70 प्रोडक्ट बचे, इन 70 प्रोडक्ट पे कितना वैल्यू हम प्लस करें कि ये 3,000 रुपया मैनेज हो जाए। समझ रहे हैं? 100 प्रोडक्ट बेचेंगे तो 30 प्रोडक्ट आपके वापस आएंगे। 30 प्रोडक्ट में हुआ ये 3,000 का लॉस। अब आपका प्रोडक्ट बिका केवल कितना? 70 प्रोडक्ट ही बिका। तो 70 प्रोडक्ट पे कितना हम वैल्यू ऐड कर लें, कितना प्राइजिंग और बढ़ा लें, ताकि ये जो 3,000 का लॉस है वो लॉस न जाने पाए। ये प्राइजिंग सेट करने का तरीका होता है। उसके बाद से क्या क्या तरीका होता है प्राइजिंग सेट करने का? कि आपने जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा रखा है, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसकी सैलरी कितनी है। दूसरा, आपके ऑफिस का खर्च कितना आ रहा है। तीसरा,
आपने जितने इंटीग्रेशन करवा रखे हैं, आपके वेबसाइट की कास्टिंग कितनी पड़ रही है महीने की। जैसे आपकी अगर वेबसाइट की मेंटेनेंस खर्च 30,000 पड़ रही है, सपोज करिए आपकी वेबसाइट का जो मेंटेनेंस खर्च है वो 30,000 है, तो महीने का कितना पड़ना चाहिए उसको भी इसमें कंक्लूड किया जाना चाहिए। चौथा, जो आपने लॉयर, ये हो गया। तीसरा क्या था? तीसरा था कि आप जो वेबसाइट का मेंटेनेंस खर्च वो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। चौथा, जो आपने लॉयर बैठा रखा है, जो आपका वकील है, उसको भी पैसे चाहिए। उसके बाद से आप अपनी भी सैलरी उसमें लगाते हैं। आपकी अपनी खुद की सैलरी होनी चाहिए, चाहे बिजनेस आप कितना भी बड़ा कर लें, अगर आप उसको अपना मालिक मान लेंगे, अपने आप को अगर आपने मालिक मान लिया, तो आपकी कंपनी डूबते देर नहीं लगेगी। आपको एज ए नौकर काम करना पड़ेगा। एज ए नौकर काम करेंगे तो कंपनी, तो ये सारे खर्चों को जोड़ के एक रेशियो निकाला जाता है कि हमारा महीने का खर्च कितना है और मेरा प्रोडक्ट कम से कम कितना बिकेगा, तो मेरा खर्चा निकलेगा। और ये सारा का सारा खर्च इस सेल को बढ़ाने में लगाया जाता है कि सेल हमारा बढ़ेगा तभी ये सारे खर्च निकल पाएंगे, नहीं तो आप लॉस में चले जाते हैं। सेल बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेंगे वो सब आपको डिजिटल मार्केटिंग में बताया जाता है और बताया भी जाएगा। और दूसरा चीज कि आपने जो ये खर्च आपका है, उसी खर्च के अकॉर्डिंगली, जैसे सबसे मुख्य खर्च इसमें आता है, मुख्य खर्चों में देखा जाए अगर प्रोडक्ट के मुख्य खर्चों में, तो कुरियर खर्च होता है और रिटर्निंग खर्च होता है। दो चीजें प्रोडक्ट पे जरूर रखनी चाहिए, कोरियर चार्ज और रिटर्निंग चार्ज, ये दोनों चीज रहना ही रहना चाहिए। तभी आप अपने कंपनी को आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो आपकी कंपनी बैक ड्रॉबैक आ जाएगा उसमें और आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं, आपके कोई प्रोडक्ट है जिसका 100 रुपया कीमत है, मार्केट प्राइस उसका कितना है? 100 रुपया। और 100 रुपए के प्रोडक्ट को आपको मार्केट में लॉन्च करना है, उतारना है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि वो कम से कम 100 रुपया आपका कोरियर चार्ज में जा रहा है, तो यहाँ पे 100 रुपया कोरियर चार्ज आपको करना है, सॉरी 100 रुपया क्या करना है? कोरियर चार्ज में आपको करना है। प्लस किया आपने 100। और दूसरा चीज ये भी देखना है कि 100 में 30%, मैंने 100 प्रोडक्ट आपने भेजा, तो 100 प्रोडक्ट में यानी 10 प्रोडक्ट भेजा तो 3 प्रोडक्ट आपके रिटर्न होने हैं, तो रिटर्न का लॉस कितना जा रहा है? रिटर्न का लॉस जाएगा, सपोज करिए 30 रुपया ही अगर जा रहा है, तो 30 रुपया इंक्लूड कर लीजिए। प्लस आपका प्रॉफिट कम से कम डबल होना चाहिए। ई कॉमर्स पे ऐसे ही प्रोडक्ट सेल होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज पहले लॉस में काम करती हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये कंपनीज पहले लॉस में काम करती हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ी संस्था है, उस संस्था का नाम है टाइगर ग्रुप। ये बहुत बड़ी संस्था है टाइगर ग्रुप, और टाइगर ग्रुप इस दुनिया के बड़े से बड़े ई कॉमर्स कंपनी को फंडिंग प्रोवाइड करता है। वो शायद अभी आपको ना हो पाए। तो कहता है टाइगर ग्रुप कि आप जितना पैसा चाहिए मुझसे ले लो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ और बिजनेस को आगे बढ़ा के उसका कुछ हिस्सा, कुछ शेयर मुझे भी दो। तो बड़ी बड़ी कंपनी, पहले आप ऑर्डर लगाते होंगे, देखते होंगे ई कॉमर्स में, पहले ऑर्डर पे डिलीवरी चार्ज फ्री, पहले ऑर्डर पे ये फ्री, पहले ऑर्डर पे वो फ्री। तो कंपनीज पहले लॉस में काम करती हैं। जैसे जियो आया और जियो ने कहा कि मैं आपसे फी वो नहीं लूंगा, सिम कार्ड का चार्ज नहीं लूंगा, फ्री आप कास्ट सिम बांटने लगा, इंटरनेट उसमें फ्री, उसमें कॉलिंग फ्री, और मोबाइल भी बहुत महंगा वाला मोबाइल 1,1200 में। तो स्टार्टिंग में उसकी नुकसान हुआ था 27,000 करोड़ रुपए का, 27,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। अगले साल भर में वो कमाया 54,000 करोड़ रुपए। तो ये बड़ी कंपनी के पॉलिसी होते हैं, तो थोड़े से चैलेंज आते हैं जब छोटा व्यापारी कोई मार्केट में उतरता है, तो ना तो उसके पास फंडिंग होता है, ना तो उसके पास कोई अनुभव होता है, ना एक्सपीरियंस होता है, ना कोई उसे फंड रेज करने वाला होता है, तो उसके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अगर इस चैलेंजेस को फेस करना है तो आपको इस बिजनेस में आने के बाद 3 साल लगातार काम करना पड़ेगा, 3 इयर्स। और 3 इयर्स में आप अपने आप को देखेंगे कि आप अब कुछ बड़ा कर चुके हैं। 3 इयर्स में, 3 साल के पहले तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए हमने 100 रुपया रखा प्रोडक्ट का, 100 रुपया रखा कुरियर चार्ज का, 30 रुपया मैंने रखा रिटर्न, प्रोडक्ट रिटर्निंग के। अब आपका प्रोडक्ट का कीमत कितना हो गया सर? 230 रुपया। अब 230 पे कम से कम आप 200 रुपया और इसमें ऐड कर लीजिए। अब आपका प्रोडक्ट, ये 200 रुपया ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास बहुत सारे खर्चे हैं। अब आपका प्रोडक्ट हो गया 430 रुपया। अब आपको 430 में ही बेचना है।
और 430 बेच के 100 रुपए का प्रोडक्ट को आपने कितना में बेचा? 430 में। अब ये सब आपका प्रॉफिट नहीं है, इसमें से प्रॉफिट आपको जाएगा ओनली एंड ओनली 50 रुपीज, 50 रुपए ही आपको प्रॉफिट जाएगा। ये सब आपका प्रॉफिट नहीं है, बीच के बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसको भी भुगतना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि 430 का प्रोडक्ट बेच के 50 रुपए आप कमाए। यही पूरा का पूरा रेशियो होता है ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स। अगर ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग और भी बेहतर जानना चाहते हैं तो कभी कभी आप लोग गूगल भी कर लिया करें, कभी कभी यूट्यूब भी कर लिया करें, क्योंकि वहां पे ज्ञान का भंडार भरा पड़ा हुआ। जो चीजें हम बताना भूल जाते हैं वो चीजें हो सकता है वहां पे आपको समझ में आ जाए, कुछ वहां भूल जाए, हमसे पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे। सीखने वालों के लिए कदम कदम पे शिक्षक है, तो सीखने का कोशिश करिए। स्कूल की दीवारें भी हमें ज्ञान देती हैं, ऐसे ही आपको हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ज्ञान देगा। बस एक चीज आपको आना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके जीवन का गोल आखिर है तो है क्या। क्या आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं? क्या आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं? क्या आप दुनिया का बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी बहुत बड़ी कंपनी? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपका अपना गोल तय होना चाहिए, और जिस काम को, जिस गोल पे आप फोकस करें उस काम से प्यार करना शुरू कर दें। जब प्यार करेंगे तो उसको आप देखना, उसको समझना, उसको सुनना शुरू कर देंगे। जिस दिन ये सारा काम शुरू कर देंगे उस दिन अपने आप अनुभव आता रहेगा। जैसे आपको रेड कार चाहिए, लाल गाड़ी चाहिए, कोई ऐसी रेड कार जो आपको बहुत पसंद है, आप देखेंगे कि किसी भी रोड पे निकले तो लाल गाड़ी आपको ज्यादा दिखाई देगी, रेड कार आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगी। वैसे बिजनेस होता है, जिस बिजनेस से आप प्यार करते हैं, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के लायक आपको लोग पता नहीं कहां से मिलने शुरू हो जाते हैं। वही बात होता है, फिर आपके पास वही माहौल रहता है, उतने ही पैसे आते हैं, उतने ही आपकी मेंटलिटी बन जाती है, आपका पूरा का पूरा एनवायरमेंट, आपकी पूरी की पूरी दुनिया उसमें सिमट जाती है, और आप देखेंगे कि बस वही होने लगा जो आप चाह रहे थे। तो क्या होना चाहिए सर? सबसे पहले आपका गोल निर्धारित होना चाहिए कि आपका गोल आखिर है क्या। जिस दिन ये कर लेंगे उस दिन आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। ओके, कुछ कंफर्म हुआ आज? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स आज कुछ कंफर्म हुआ? ई कॉमर्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स से आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, लेकिन बस यही होना चाहिए कि आपका डेडिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका डेडिकेशन, आपकी सोच बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बस करना है तो करना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। करना है तो करना है, बीच में चैलेंजेस आते रहेंगे। चलिए, आज यहीं से अपनी बात को समाप्त करते हैं, और आप लोग कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करते रहिए। हमसे जितनी संभावनाएं अगर आपने पाल रखी हैं, मैं कोशिश करूंगा उस संभावनाओं पे मैं खरा उतरूं, हमारी कंपनी खरा उतरे, और बेहतर से बेहतर ट्रेनर लाने का मैं कोशिश कर रहा हूं। कि जो लोग अभी हमारे पास पढ़ा रहे हैं, हमारी कोशिश ये भी है कि डेली कम से कम 3 क्लास चले, डिजिटल मार्केटिंग भी चले, इंग्लिश स्पीकिंग भी चले, और ग्राफिक डिजाइनिंग भी चले। सारे क्लास एक दिन में, तीनों क्लास चले, ऐसी कोशिश है। जैसे ही हमारे ट्रेनर फ्री हो जाएंगे, मैं आप लोग को रोज 3 क्लास देने का कोशिश करूंगा। बहुत जल्दी हम लोग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहे हैं, वो पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ काम किया जाएगा, और इस देश को बदलने का पूरा कोशिश किया जाएगा। आप लोग का साथ और आपका सानिध्य बना रहे, आप सबका प्रेम बना रहे, इसी का आकांक्षी हूं मैं, महेंद्र वर्मा। आज के क्लास में आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हिंद, जय भारत।